जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 21 जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसके आज हम लोग जो भी ऑब्जेक्टिव करेंगे 2025 के बोर्ड परीक्षा में आपको लड़ने वाला ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, फालतू का ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और साथ ही साथ अगर एक बार वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कर दिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किएगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर फ्री में आपको भेज दिया जाता है ताकि वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको फ्री में मिलता है, कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप लोगों को वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और रमेश सर को आप लोगों को सपोर्ट करना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा, 1 नंबर में करा है कि मर्मुगाओ पतन किस नदी पर स्थित है। बताइएगा मर्मुगाओ पतन जो है किस नदी पर स्थित है, तो ये आपको जुआरी नदी पर है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में करा है निम्न में से कौन जो है भू आबद्ध पतन है। भू आबद्ध पतन कौन होगा, तो विशाखापत्तनम। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर। 3 नंबर में कह रहा है दो देशों के बीच परस्पर व्यापार क्या कहलाता है। दो देशों के बीच परस्पर व्यापार को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। राइट आंसर बी हो जाएगा। 4 नंबर में कह रहा है 2006 से 2007 में भारत का 2006 से 7 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा था। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा था, अमेरिका था। राइट आंसर बी हो जाएगा। 5 में करा आजकल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है। आजकल जो सबसे ज़्यादा जो आपको है एशिया और आसियान से लेन देन ज़्यादा है, एशिया और किसे, आसियान से। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर में करा वर्तमान में भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे बड़ा साझेदार देश कौन है, तो सबसे बड़ा साझेदार देश आपको अमेरिका है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 6 नंबर में करा इनमें कौन पतन नदी पर अवस्थित है। बताइएगा कराई कि इनमें कौन पतन, इनमें से कौन सा जो पतन है नदी पर अवस्थित है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। 8 नंबर में करा चेन्नई पतन किस प्रकार का पतन है। चेन्नई किस प्रकार का पतन है, तो कृत्रिम है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में करा है किस दशक के बाद, करा किस दशक के बाद हरित क्रांति में सफलता मिलने पर खदानों का आयात आयात रोक रोक दिया गया। बताइएगा करा किस दशक के बाद हरित क्रांति में सफलता मिलने पर खदानों का आयात रोक दिया गया, तो 1970 के बाद। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 10 में करा देश का सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा तथा प्राकृतिक पतन कौन है, तो प्राकृतिक का सबसे बड़ा पतन आपको मुंबई पतन है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि न्यू मंगलौर पतन किस राज्य में अवस्थित है। न्यू मंगलौर पतन किस राज्य में, तो कर्नाटक में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 12 में कह रहा है कि मार्मुगांव पतन किस राज्य में स्थित है। मार्मुगांव पतन किस राज्य में, तो गोवा में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 13 नंबर कह रहा है वर्तमान में देश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में देश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कार्य कर रहे हैं, तो 25। राइट आंसर डी हो जाएगा। 14 में कह रहा है वर्ष 2010 से 2011 में कितने निम्नलिखित में भारत में कौन सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। बताइएगा कह रहा है कि वर्ष 2010 से 11 में निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पतन जो है पूर्वी तट पर स्थित है, तो पूर्वी तट पर कौन सा स्थित है, तो चेन्नई है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में, तो उड़ीसा में। राइट आंसर बी हो जाएगा। 17 में कह रहा है निम्न में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है। स्थलबद्ध पोताश्रय कौन है, तो विशाखापत्तनम है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कर भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है। बताइए भारत का अधिकांश विदेशी वाहन व्यापार होता है, तो समुद्र द्वारा होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 19 नंबर की। चलिए 19 नंबर का आंसर आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। 19 नंबर में कह रहा है कि वर्ष 2003 से 4 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था, तो सबसे बड़ा भागीदार तो जो था आपको भारत का 2003 से 4 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 20 में कह रहा भारत में कुल कितने प्रमुख पतन है। भारत में कुल कितने प्रमुख पतन है, तो 12 है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 21 में निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा मालाबार तट पर अवस्थित है। मालाबार तट पर कौन सा पतन स्थित है, तो कोची है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 22 नंबर में कह रहा भारत में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की संख्या कितनी है। बताइएगा भारत में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की संख्या कितनी है,
तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा 7500 है। 23 में करा है कि किस वस्तु का निर्यात उदारीकरण के बाद बढ़ा है। किस वस्तु का निर्यात उदारीकरण के बाद बढ़ा है, तो इंजीनियरिंग का राइट आंसर सी हो जाएगा। 34 में करा है कि तूती कोरिन पतन स्थित है। तूती कोरिन पतन स्थित है आपको तमिलनाडु में, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में जितना ऑब्जेक्टिव बताएं सभी के सभी ऑब्जेक्टिव आप लोग को याद हो गए होंगे, तो आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दिएगा, अपने भाई बहन के पास शेयर करिएगा, सोशल मीडिया पर आप लोग जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। और चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्री पीडीएफ लेने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग जाकर जरूर आप लोग ज्वाइन कर जाइएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम के साथ। साथ ही साथ अन्य विषयों का भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर जरूर सीरियल वाइज चैप्टर पढ़ लीजिए, आपको फायदा करेगा, आपको 100% ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको मदद करेगा। और यहाँ से 100% आपको ऑब्जेक्टिव लड़ेगा, इससे बाहर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।